हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AK क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो के अंदर हम आपको क्लास 12th का मैथ्स का बच्चों चैप्टर नंबर 8 समाकलन के अनुप्रयोग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बच्चों आपको हम प्रोवाइड कर चुके थे। आज बच्चों हम उनका सॉल्यूशन कराने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, अभी तक हम चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 7 तक और चैप्टर नंबर 10 के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कर चुके हैं और उनका बच्चों सॉल्यूशन भी करा चुके हैं। आई होप कि आपने उन सभी वीडियोस को अच्छे से देख लिया होगा और समझ लिया होगा। बच्चों ये वीडियोस अपने आप में बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आपने कुछ भी अभी तक नहीं पढ़ा है या कुछ खास अभी तैयारी नहीं की है तो यार ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज है इन्हें आप जरूर कर लीजिए। बिकॉज ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है बच्चों, मैंने कोई एक दो जगह से नहीं, मॉडल पेपर, प्रैक्टिस सेट्स पेपर, ठीक है बच्चों, और अनशॉर्ट्स पेपर, डॉक्टर हर्षरूप शर्मा, NCERT, अजय अग्रवाल, ठीक है, कई किताबों से और कई प्रैक्टिस सेट्स पेपर, मॉडल पेपर सभी का निचोड़ है बच्चों। इन सभी से सिलेक्ट करके मैंने आपको ये दिए हैं और ये वो क्वेश्चंस हैं बच्चों जो हर साल बोर्ड एग्जाम में रिपीट होते ही होते हैं। अब बाकी में अगर आपने कुछ ज़्यादा खास तैयारी नहीं की है या बोर्ड एग्जाम को लेकर आपकी मैथ की तैयारी कुछ ज़्यादा खास नहीं है तो आप इन सीरीज को जरूर कर लीजिए बच्चों। आपके 80+ नंबर 101% आ जाएंगे। जिन लोगों ने ज़्यादा खास नहीं पढ़ा है उनके लिए मैं ये बात कह रहा हूँ, और जिन लोगों ने सिलेबस भी कर रखा है, सारी चीज़ें हैं और इनको भी कर लेंगे तो 90+ की ही उम्मीद करना, उससे एक नंबर कम भी नहीं आना चाहिए बच्चों, ये ध्यान रखिएगा, और ना आएगा। अगर आप ये सीरीज में जितने भी मैंने आपको सभी चैप्टर्स की वीडियोस दे रखी हैं और आपने कंप्लीट कर रखी हैं और आपको एक एक क्वेश्चन करना आता है, मैंने सॉल्व भी करा है, तो रियली बता रहा हूँ 90+ ही नंबर आएंगे आपके। और जिन लोगों की कुछ ज़्यादा खास तैयारी नहीं है उनके 80+ नंबर 101% आने वाले हैं बच्चों। ठीक है, और बच्चों अनशॉर्ट पेपर आपका हम स्टार्ट करा भी दिया है। 2019 से हमने अनशॉर्ट पेपर स्टार्ट करना शुरू किया है और 2019 का एक सेट बच्चों हम कंप्लीट करा भी चुके हैं। उन सभी वीडियोस का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है बच्चों। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर की जितनी भी सीरीज हैं, जितनी भी मैंने चैप्टर्स की सीरीज प्रोवाइड की है, उसका भी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। अगर आपने नहीं देखा तो जाके आप देख सकते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ये बेहद जरूरी है, आप इनको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। शॉर्ट टाइम में बेहतरीन मैथ की तैयारी ये आपको कराने वाले हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज और अनशॉर्ट पेपर। और 2019 और 2020 दोनों का हम कराएंगे बच्चों। अभी हम 2019 का एक सेट हमने कंप्लीट करा दिया है। रेगुलर आपको 2 वीडियो प्रोवाइड हो रही हैं, एक मॉर्निंग और एक इवनिंग में। कभी कभी थोड़ा मिस टाइम को लेकर दिक्कत हो जाती है तो एक आध वीडियो मिस हो जाती है, वरना डेली आपको वीडियो प्रोवाइड होंगी। ठीक है बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज मैं फॉर्मूले भी आपको देने वाला हूँ बच्चों, सभी चैप्टर्स के। थोड़ा सा सब्र रखिए, सारी चीज़ें कराएंगे, आप लोग समझदार हैं। देखिए टाइम बहुत कम रहता है, सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं, बहुत टाइम लगता है, वीडियो शूटिंग में भी टाइम लगता है, एडिटिंग वेडिंग बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है बच्चों। ठीक है, तो इतना सब नहीं हो पाता, लेकिन सारी चीज़ें हम आपको करा देंगे, टेंशन मत लीजिएगा एग्जाम को लेकर। ठीक है बच्चों, अगर आप हमसे पढ़ रहे हैं, आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज कर ली है, अनशॉर्ट पेपर आप डेली रेगुलर हमारा देख रहे हैं, सुबह में और शाम में 2 वीडियो प्रोवाइड होती हैं, तो फिर आपको मैथ की फिक्र करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। दिमाग से इस टेंशन को बाहर कर दीजिए। अगर आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज कर ली और अनशॉर्ट पेपर भी अगर आप कर रहे हैं और फॉर्मूले डेली याद कर रहे हैं तो बिल्कुल आप टेंशन दिमाग से बाहर कर दीजिए मैथ की। मैं कह रहा हूँ इस बात को, ठीक है, बस खुले से आप इन चीज़ों को पढ़िए, बेहतरीन तरीके से पढ़िए और वीडियो को शेयर भी कर दिया करो, लाइक कर दिया करो। और एक सबसे ज़रूरी सूचना बच्चों, आप सभी के छोटे भाई बहन में हैं या आस पड़ोस हैं के बच्चे हैं या फिर आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं वहाँ के 11th से 12th और 9th से 10th में आने वाले बच्चे हैं, तो बच्चों उनके लिए हम 1 अप्रैल से बच्चों न्यू बैच क्लास 12th का और 10th का न्यू बैच स्टार्ट बच्चों हम कर रहे हैं बच्चों 2022 के लिए है। और ये 1 अप्रैल 2021 से आपका बैच स्टार्ट हो रहा है, यानी कुछ ही दिन बाकी हैं। 1 अप्रैल से आपको रेगुलर तौर पर न्यू वीडियोज़ 2022 में जो बच्चे 12th में और 10th में आएंगे उनके लिए न्यू वीडियोस डेली हम प्रोवाइड करने वाले हैं। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट, बिल्कुल जीरो लेवल से बच्चों हम मैथ पढ़ाएंगे। अगर आपने 11th में कुछ खास मेहनत नहीं की या 9th में कुछ खास मेहनत नहीं की है तो उस कॉन्सेप्ट से आपको लेकर चलने वाले हैं कि आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। सारी चीज़ बहुत लेवल से कराने वाले हैं, जीरो लेवल से, और हाई लेवल तक हम आपको लेकर जाएंगे। रियली बता रहा हूँ, मैथ में अपने आप में इम्प्रूवमेंट आप 1 महीने के अंदर अपने अंदर देख लेंगे। आपके अंदर मैथ में बहुत ज़्यादा इम्प्रूव आ जाएगा अगर आप हमसे जुड़ेंगे और हमारे यहाँ से मैथ पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, बिल्कुल जीरो लेवल से कराने वाले हैं, आप लोग देख भी सकते हैं। इस साल हमने काफ़ी लेट स्टार्ट किया, फिर भी सारी चीज़ें कंप्लीट कराई, कुछ एक आध चीज़ रह गई उन्हें भी करा देंगे। का चैप्टर रह गया, एक चैप्टर आपका
ठीक है। तो सब कुछ कराने वाले हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दे रहे हैं, ठीक है बच्चों, और आंसर्ड पेपर भी कराने, सारी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो 2022 वाले बच्चों के लिए तो हमारे पास टाइम भी होगा, सारी चीज़ें बहुत धमाकेदार तरीके से कराई जाएंगी, बिल्कुल नॉलेजेबल बच्चों कराने वाले हैं। आपको मैथ में इतनी गहन नॉलेज देने वाला हूं कि आप मैथ आपका प्रिय सब्जेक्ट बन जाएगा और आप मैथ को बहुत ज़्यादा नॉलेज हो जाएगी, ठीक है बच्चों। आप अदर स्टूडेंट्स को भी बताएंगे कि इसको ऐसे नहीं ऐसे कीजिए, बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाने वाला हूँ। और आपको कुछ खास भी नहीं आता ना, उस हिसाब से पढ़ाऊंगा बच्चों का, आपको एकदम क्लियर हो जाने वाला है मैथ का एकदम बेहतरीन तरीके से, ठीक है। तो 2022 के लिए हम ये बैच 1 अप्रैल से स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। इसमें आपको हम बच्चों क्या क्या देने वाले हैं, देखिए इस बार तो हमने नहीं दिया क्योंकि टाइम नहीं था, बट इस बार हमने सारी तैयारियां कर ली हैं। हम आपको इसमें पूरे मैथ का सॉल्यूशन, पूरे नोट्स देने वाले मैथ के, हैंड राइटिंग एकदम मस्त होगी, और मेरी देख रेख में मैं जिस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा उसी टाइप से उसको आपका सॉल्यूशन मिलने वाला है, ठीक है बच्चों। तो आपको पूरा नोट्स देने वाले हैं हम मैथ्स के बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देने वाले हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में हर साल रिपीट होते हैं और बोर्ड एग्जाम में आते ही आते हैं। उतने सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको हम प्रोवाइड करेंगे बच्चों, जो 2022 में परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट्स पेपर देने वाले हैं, जो कि पिछले साल के जो पेपर होते हैं उन सबको हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है बच्चों। मॉडल पेपर हम आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं, ये जो भी मार्केट में मॉडल पेपर आते हैं सभी के मॉडल पेपर हम आपको उपलब्ध कराने वाले हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, यानी जितना भी कंप्लीट मैथ का स्टडी मटेरियल है वो सारी चीज़ हम आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं 2022 के लिए। बेहतरीन धमाकेदार तैयारी के साथ, बेहतरीन रणनीति के साथ बच्चों 2022 में हम मैथ पढ़ने वाले हैं, एकदम अलग ही लेवल होगा, सब कुछ बेहतरीन तरीके से कराने वाले हैं, ठीक है बच्चों। तो मैथ अगर आप हमारे यहाँ से पढ़ेंगे तो मैथ की टेंशन आप बिल्कुल भी छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो बेहतरीन तैयारी यहाँ पे होने वाली है, नंबर 1 तैयारी मैं आपको यहाँ पे कराने वाला हूँ बच्चों, ठीक है। टेंशन मत लीजिएगा। आप लोगों ने अगर वीडियोस नहीं देखी तो आप पुरानी वीडियोस देख लो, एक से एक बेस्ट वीडियो, और इस बार तो और बेहतरीन हम तैयारी कराने वाले हैं बच्चों, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको चाहिए बच्चों, तो इसके लिए हमने थोड़ी सी शुल्क, थोड़ी सी फीस रखी है पूरे साल की। इतनी कम फीस है कि आपकी 1 महीने की ऑफलाइन की बैच की फीस नहीं होगी, उससे भी कम में मैं पूरे साल पढ़ाने वाला हूँ और ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ, ठीक है बच्चों। देखिए थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्लास 12th के लिए जो फी है बच्चों वो 400 रुपये है। ये बच्चों पूरे साल की फीस है, यानी कि इसके बाद आपको 1 भी रुपया नहीं पे करना है। 400 रुपये इतने कम रुपए में यार पूरा मैथ सॉल्यूशन कराऊंगा, बिल्कुल कॉन्सेप्ट से बेहतरीन तैयारी कराने वाला हूँ। नोट्स दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ, प्रैक्टिस सेट्स पेपर दे रहा हूँ, मॉडल पेपर दे रहा हूँ, और सारी चीज़ें जितनी भी हो सकती हैं मैथ में वो सारी चीज़ आपको मैं प्रोवाइड कराने वाला हूँ, ठीक है बच्चों। और क्लास 10th के लिए बच्चों आपको सिर्फ 300 रुपये पे करने पड़ेंगे, पूरे साल की फीस है बच्चों ये भी, ठीक है। इस बात आपको 1 भी रुपया पे नहीं करना है, सारी चीज़ टाइम से पहले सब कुछ हम कराने वाले हैं, सारी चीज़ बहुत बेहतरीन तरीके से होंगी, ठीक है। मैथ में आपको हीरो बना दूंगा मैं बच्चों, ठीक है बच्चों। इसके लिए हमने एक ऑफर रखा है कि अगर आप 1 अप्रैल तक हमारा बैच ज्वाइन कर लेते हैं तो बच्चों आपको इसमें 10% डिस्काउंट और दिया जाएगा, ठीक है। 10% डिस्काउंट और हम देने वाले हैं। इट मीन्स कि आपकी जो 400 रुपये फीस है वो 1 अप्रैल तक, सिर्फ 1 अप्रैल तक कट के बच्चों सिर्फ 360 रुपये रह जाएगी, ठीक है। इतने रुपए आपको पे करने पड़ेंगे अगर आप 1 अप्रैल तक हमारा बैच ज्वाइन कर लेंगे तो, और जो 300 रुपये फीस है वो कट के 270 रुपये रह जाने वाली है, ठीक है बच्चों। अगर आप 1 अप्रैल तक ज्वाइनिंग कर लेते हैं तो हो सकता है उसके बाद आप इनसे भी ज़्यादा पे करना पड़े, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें इतने कम रुपए में आपको कोई भी नहीं देने वाला है, ठीक है बच्चों। बेहतरीन तैयारी होने वाली है मस्त। तो आपके जितने भी छोटे भाई बहन आस पड़ोस या रिलेशन में या जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं वहाँ पर हैं, तो आप लोग जरूर इन सब चीज़ों को उनको बताइए, जो कि इतने कम पैसे में इतनी बेहतरीन तैयारी आपको कहीं नहीं मिलेगी बच्चों, ठीक है। बेहतरीन तैयारी कराने वाला हूँ, तो ये सारी चीज़ों का विशेष ध्यान रखिएगा। और बच्चों थोड़ा सा टाइम लग रहा है, देखिए कुछ बच्चे कह रहे थे सर आप हमारा नाम नहीं लेते, तो आज हम उन बच्चों का नाम लेने वाले हैं जिन लोगों ने हमारा पिछला इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो देखी थी बच्चों, ठीक है। तो आज हम उन बच्चों का नाम लेंगे क्योंकि ये बच्चे भी बहुत मेहनत करते हैं और इन सभी बच्चों की हेल्प से ही हम लोग यहाँ तक पहुँच पा रहे हैं, क्योंकि आप हैं तो हम हैं, ठीक है बच्चों। आज हम आपका नाम लेंगे। तो ये बच्चे पिछले बार भी मैं कई बार नाम ले चुका हूँ और ये वही बच्चे हैं और कुछ न्यू भी बच्चे हैं। आइए, अगर आप भी हमारी वीडियो को देखेंगे, शेयर करेंगे तो आपका भी हम नाम लेने वाले हैं आगे की वीडियोज़ में, ठीक है बच्चों। चलिए, तो भाई पहला जो नाम आ रहा है, बाकी में ये बहुत वीडियोस को देखती हैं और हर वीडियो में इनका मुझे कमेंट मिलता है, ये है प्रगति मिश्रा। थैंक यू प्रगति मिश्रा। और
आगे भी जिन बच्चों का नाम लेने वाला हूँ उन सभी के लिए दिल से थैंक्स। आप लोग हमें इतना सपोर्ट करते हैं, अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरीके से बना ही रहिएगा बच्चों, ठीक है। आप लोग जब 12th करके चले जाएंगे तो आपके लिए एक नया चैनल ओपन कर रहे हैं जिसमें हम कंपटीशन की क्लासेस लेने आने वाले, तो वो भी आपके लिए हम लेके आएंगे बच्चों, ठीक है। प्रगति मिश्रा जी हैं, संदीप चौधरी हैं, मोहित प्रजापति हैं, दीक्षा सिंह हैं, थैंक यू सभी के लिए थैंक्स। मोहित प्रजापति हैं, दीपक गुज्जर हैं, सक्सेस के नाम से हैं ये, और ये मनीराम गुप्ता जी हैं, अंकित यादव, मोहित प्रजापति, टारगेट 90+, राजीव कुमार हैं, सुमित राठौर, स्टूडेंट लाइफ इन ब्रिजेश हैं, दीपक गुज्जर, आप सभी के लिए दिल से थैंक्स, आप लोग हमें इतना सपोर्ट करते हैं। दुर्गेश कुमार हैं, रितिका भट्ट हैं, मिस्टर आरिस बघेल, उसके बाद है आपका आंचल सैनी, संदीप चौधरी, राजीव कुमार, मोहित प्रजापति, अंशिका मिश्रा, आगे हैं ये बार बार नाम आ रहे हैं, दुर्गेश कुमार हैं, विकास प्रसाद हैं, राजकुमार यादव, अपना टाइम आएगा अमीश खान हैं, नरेश कुमार हैं, अभय चौहान हैं, और अमन कुमार हैं, अमरजीत गुप्ता हैं, राम किशोर भट्ट हैं, कमलेश गुप्ता जी हैं, मोटिवेशन वीडियो स्पीच 81 हैं, अंश अलव जी हैं, आयुषी हैं, आदित्य मौर्य हैं, प्रिंस हैं, अनुज राठौर हैं, राहुल भाईजान हैं, आप सभी के लिए दिल से थैंक्स। आप लोग हमारे वीडियोस को देखते हैं और शेयर करते हैं, रियली आप लोग ऐसे ही हमें अपना सपोर्ट दीजिएगा बच्चों, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियोस को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिए आप जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, ठीक है बच्चों। और सभी लोग यार स्टेटस पे लगाया करो, देखिए व्हाट्सअप चलाते हो, व्हाट्सअप पे शेयर किया करो, फेसबुक पे शेयर किया करो, इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, एक ही क्लासेस के नाम से ही हमने अपना इंस्टाग्राम चैनल बना रखा है बच्चों, ठीक है। विनय चौरसिया है, आदर्श चौहान है, पुराने स्टूडेंट्स हैं हमारे बहुत, दीपक गुज्जर बार बार आ रहे हैं, ठीक है, पूजा सैनी है, और उसके बाद कुणाल पाराशर हैं, ये सारे स्टूडेंट्स हैं बच्चों जिन्होंने हमारा पिछला वीडियो देखा था। तो बच्चों हम आपका भी नाम लेंगे, अगर आप हमारे यहाँ नए स्टूडेंट्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाले वीडियोज़ को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है, और हम आपका भी नाम लेने वाले हैं। तो बच्चों आज हम जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्यूशन कराने जा रहे हैं, आइए उन क्वेश्चन को ले लेते हैं, ठीक है। तो इसका ये बच्चों पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी आएगा क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा हैं, ठीक है, और एक वीडियो में हम लोग प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं, तो थोड़ा सा इस वजह से दूसरा पार्ट भी हम बनाएंगे। तो पहला पार्ट है बच्चों ये, ठीक है। तो आइए क्वेश्चंस को लेते हैं, क्वेश्चंस क्या है आइए देख लेते हैं। पहला प्रश्न क्या है बच्चों, पहला जो प्रश्न है इसमें कहा है कि y = √x तथा y = x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आए हैं, ठीक है बच्चों, आपको आने ही चाहिए किसी भी कीमत पर। पहला प्रश्न है, देखिए बच्चों हमें दिया क्या है, हमें दे रखा है y = √x तथा y = x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हमसे पूछा है बच्चों, ठीक है। बच्चों ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है इसकी भी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, अगर आपने नहीं देखा तो जाके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को नोट भी कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो देखिए इनसे घिरा हुआ क्षेत्रफल हमें निकालना है भाई, y = √x और y = x से घिरा हुआ क्षेत्रफल हमें फाइंड आउट करना है। तो थोड़ा सा ये अब हटा देते हैं और इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा बच्चों, ठीक है। बहुत न्यूनतम राशि में बहुत बेहतरीन धमाकेदार तैयारी आपको हम 2022 में कराने वाले हैं, ठीक है बच्चों। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिए। देखिए बच्चों इससे घिरा हुआ, इन दोनों से घिरा हुआ क्षेत्रफल निकालना, तो आप गौर दीजिए यार ये है क्या एक्चुअली, y = √x एक तरीके से है क्या। अगर आप यहाँ पे गौर दें तो देखिए क्या कर, इसमें ना आप दोनों वर्ग कर दो, क्या कर दो वर्ग, तो इधर वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा y² और ये हो जाएगा √x का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया तो y² = x आ गया, ये 1, और ये y बराबर जो x है इसे 2 बना लो। एक्चुअली ये जो y = √x है ना ये परवलय है, ठीक है, थोड़ा सा आपको घुमा फिरा के दिया है, √x से बोल दिया। अगर मैं वर्ग कर दूंगा तो y² = 4x टाइप की परवलय नहीं हो गई, ये राइट हैंडेड पैराबोला हो गई बच्चों, ठीक है। और ये एक लाइन है, सरल रेखा है, तो इस परवलय और इस सरल रेखा से घिरा हुआ क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो सबसे मेन है इस चैप्टर में कि आप लोग डायग्राम्स बनाएं बहुत अच्छे से, ठीक है। तो आइए हम डायग्राम बना लेते हैं।
तो देखिए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जो परवलय है ये राइट हैंडेड पैराबोला है। इसका डायग्राम एक्सिस पर कुछ इस तरीके से बनता है बच्चों। ये इसका डायग्राम जो है वो ऐसे बनेगा। ये है बच्चों वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। और ये जो y इज इक्वल टू एक्स है ये लाइन जाती है मूल बिंदु से होकर। कैसे? देखिए आप इसमें अगर x बराबर 0 लगाएंगे तो y का मान भी 0 आएगा। इट मीन्स 0,0 हो गया एक बिंदु तो, ठीक है। और एक बार अगर इसमें आप x बराबर 2 लगाएंगे तो y बराबर भी 2 आएगा। x बराबर 4 लगाएंगे तो y बराबर भी 4 आएगा। कुछ भी लगा सकते हैं अपनी मर्जी से। x बराबर 6 लगाओगे तो y बराबर भी 6 आएगा। तो जो भी लगाओगे x और y की वैल्यू समान आएगी। तो ये मान लीजिए लाइन जो है यहाँ से होके जाती है आपकी केंद्र से होके कुछ इस तरीके से, ये लाइन, ठीक है। ये वाली लाइन है, ये है y इज इक्वल टू एक्स लाइन, ठीक है। और ये आपकी परवलय हो गई, ये आपकी लाइन हो गई। तो इस परवलय और इस लाइन से घिरा हुआ क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो आपकी ये लाइन जा रही है और ये परवलय जा रही है, इनसे घिरा हुआ क्षेत्रफल कौन सा है भाई? देखिए ये है इन दोनों से घिरा हुआ क्षेत्रफल, ये है इन दोनों से घिरा हुआ क्षेत्रफल जो कि हमें ज्ञात करना है। इस क्षेत्र को हमें ज्ञात करना है। तो इस क्षेत्र को हम ज्ञात कैसे करेंगे उस चीज को आप ध्यान से समझिएगा बच्चों, ठीक है। एक्चुअली ये जो लाइन और ये जो परवलय है ये एक दूसरे को यहाँ पर इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, काट रही है। तो ये कटान बिंदु हमें पहले निकालना पड़ेगा और फिर यहाँ से हम जो है इस पर एक लंब डालेंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। और हम क्या करेंगे, पहले ये टोटल एरिया निकालेंगे, ये टोटल एरिया, और इस टोटल एरिया में से इस ट्राइंगल का एरिया हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये वाला एरिया आ जाएगा। समझ पा रहे हैं ना आप? तो इसको मैं कुछ नाम दे देता हूँ। मान लीजिए ये ए पॉइंट है, इसको आप बी पॉइंट नाम दे दीजिए, इसको आप सी पॉइंट नाम दे दो, इसको आप डी पॉइंट नाम दे दो, इसको आप ई पॉइंट नाम दे दो, ठीक है। और ये ए है ही। तो एक्चुअली डायग्राम बनाना बेहद जरूरी है। मैं क्या कर रहा हूँ, आप डायग्राम बहुत अच्छे से बना के आएंगे, ठीक है। ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई पॉजिटिव, ये आपकी x नेगेटिव हो गई, ये आपकी y पॉजिटिव हो गई, ये आपकी y नेगेटिव हो गई, ठीक है भाई। और ये आपका मूल बिंदु है A। अब देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से घिरा क्षेत्रफल, घिरा क्षेत्रफल, कौन सा क्षेत्रफल घिरा हुआ है भाई? समीकरण 1 व 2 से कौन सा क्षेत्रफल घिरा हुआ है? इससे घिरा हुआ है ए बी सी डी ए, ए बी सी डी ए, ये क्षेत्रफल हमें निकालना है, ठीक है। तो ये कैसे निकालेंगे? तो घिरा हुआ क्षेत्रफल यानी एरिया ए बी सी डी ए बराबर, ये कैसे निकालेंगे हम? ये हम निकालेंगे, पहले हम निकालेंगे ये टोटल एरिया, ये वाला ए बी सी ई ए, ये पूरा एरिया निकालेंगे और फिर उसमें से हम घटा देंगे ये जो खाली भाग दिख रहा है ना, इसको घटा देंगे, यानी ए डी सी ई ए को घटा दो तो यही तो मिलेगा, ठीक है। तो हम इसको कैसे निकालेंगे? यहाँ लिखेंगे हम एरिया, एरिया ए बी सी ई ए, ए बी सी ई ए माइनस एरिया ए डी सी ई ए, ए डी सी ई ए, इसको घटा देंगे तो हमारे पास ये जो रेड लाइन वाला एरिया है ये आ जाएगा और यही हमें निकालना है, ठीक है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये प्रतिच्छेद बिंदु C निकाल लेते हैं, यानी समीकरण 1 और समीकरण 2 का प्रतिच्छेद बिंदु C के निर्देशांक। तो वो कैसे निकालेंगे? देखिए y बराबर x, पुटिन कहाँ? फर्स्ट में, y बराबर x समीकरण 1 में लगा दो, तो यहाँ लगा दो भाई। तो देखिए y की जगह क्या लगाने वाले? x, ऊपर से स्क्वायर तो स्क्वायर बराबर x, तो यहाँ से देखिए x को लेफ्ट में ले आओ तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 0, तो यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है? x, तो बचा क्या? x माइनस 1 बराबर 0। तो एक तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 0 और एक x माइनस 1 बराबर 0, तो एक x की वैल्यू आ जाएगी 1। तो दो वैल्यू आ गई x की, एक तो x बराबर 0 और एक x बराबर 1। अब देखिए x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू भी 0 और x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू भी 1। तो यहाँ से हम देखेंगे तो y की वैल्यू भी 0 आ जाएगी जब हम x बराबर 0 रखेंगे तो, और x बराबर 1 रखेंगे तो y की वैल्यू भी 1 आ जाएगी। तो बिंदु क्या आ गई भाई? एक तो आ गए 0,0, तो x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 0, तो ये 0,0 ये हो गई। और ये वाले बिंदु क्या है? x बराबर 1 तो y बराबर भी 1, ठीक है। यानी ये वाले बिंदु आ गए 1,1। तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक चली गई दूरी कितनी है? 1, और यहाँ से यहाँ तक चली गई दूरी ये भी कितनी है? 1 है।
क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये एक्स एक्स पे चली गई है, तो एक्स एक्स की वैल्यू क्या हो गई, पहला वाला 1, और ये यहाँ से यहाँ तक वाई एक्स पे चली गई दूरी है, तो ये भी क्या हो गया 1। तो यानी यहाँ पर हो गया x बराबर 1 और यहाँ पर है x बराबर 0। तो जो हमारी लिमिट होगी वो x बराबर 0 से लेके x बराबर 1 तक होगी। ठीक है भाई, चलिए तो अब आ जाइए यहाँ पर, अब हम निकालने वाले हैं एरिया ए बी सी डी ए कैसे निकालेंगे, पूरा ये वाला एरिया और ये वाला एरिया किससे घिरा हुआ है, देखो इस एरिया में ये परवलय आ रही है, ये वाली परवलय, ये परवलय आ रही है नहीं आ रही है, तो ये वाला एरिया में परवलय इन्वॉल्व है। तो हम क्या करेंगे, और लिमिट कहाँ से शुरू होगी, 0 से लेके 1 तक, क्योंकि ग्राफ जो है x = 0 से शुरू हो रहा है और x = 1 पे जाके एंड हो रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम इंटीग्रेशन लिमिट x = 0 से लेके x = 1 तक, x = 0 से लेके x = 1 तक, और y dx। अब यहाँ y का मान हम कहाँ से निकालेंगे, इस क्षेत्रफल में ये परवलय इन्वॉल्व है, देखो ये परवलय आ रही है नहीं आ रही है, जब हम ये पेन घुमा रहे हैं तो ये परवलय पे होकर जा रहा है, तो परवलय इन्वॉल्व है, इस लाइन का तो कोई रोल नहीं है, तो इस परवलय का रोल है, तो इस परवलय से निकालेंगे हम y का मान। तो कहाँ से निकालेंगे, यहाँ लिख देंगे y² = x से, ठीक है, और में से घटाएंगे माइनस ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया, तो ये वाला एरिया में भी देखो 0 से लेके शुरू हो रहा है इसका ग्राफ और 1 पे जाके एंड हो रहा है, तो लिमिट x = 0 से 1 पे हो जाएगी, 0 से 1 पर। और इस क्षेत्रफल को घटाऊंगा, देखो इसको, ये वाला जो क्षेत्रफल है ये क्षेत्रफल घटाने वाला हूँ, तो इसमें कौन इन्वॉल्व है इस क्षेत्रफल में, तो देखो ये लाइन आ रही है नहीं आ रही है लाइन, इस परवलय का तो कोई रोल नहीं है, तो इस वाले क्षेत्रफल में ये लाइन आ रही है y = x, तो यहाँ पे y dx, और कहाँ से निकालेंगे, y बराबर x से मान निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि इस वाले क्षेत्रफल में ये लाइन ही इन्वॉल्व है, तो इस लाइन से तो निकालेंगे हम। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो देखिए इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 तक y की वैल्यू क्या है प्यारे, तो y की वैल्यू कहाँ से, y² = x से, तो इसकी वैल्यू है y बराबर √x, तो √x dx माइनस इंटीग्रेशन 0 से 1, यहाँ y की वैल्यू कहाँ से, y बराबर x से, y बराबर x से तो x ही है, तो यहाँ पे लगा दो x dx। अब √x का मतलब क्या होता है, √x का मतलब है x की पावर 1/2, 1/2 ये तो होता है इसका मतलब। अब इसका समाकलन कर दीजिए, तो x के सापेक्ष समाकलन करने पर, ठीक है, x के सापेक्ष समाकलन कर दीजिए। देखिए x की पावर 1/2 का समाकलन करेंगे तो ये होगा x की पावर 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1, ठीक है, और लिमिट 0 से लेके 1 तक, और माइनस x की पावर 1 का समाकलन x की पावर 2/2, क्योंकि 1 + 1 1 + 1 2 ही तो आएगा, और 0 से लेके 1 तक। अब आप इसकी लिमिट लगा दीजिए, तो देखिए यहाँ समझिएगा, ऊपर इसको सॉल्व करेंगे 1/2 और 1 एलसीएम लेंगे तो 3/2 हो जाएगा, तो x की पावर 3/2 और यहाँ भी 3/2, और लिमिट 0 से 1, और माइनस यहाँ 1/2 को ले लो बाहर, और x की पावर 2 अपॉन कुछ नहीं 0 से लेके 1 तक। अब आप यहाँ पे लिमिट लगा दीजिए, तो यहाँ पे देखिएगा लिमिट रखने पर, यहाँ मैं लिमिट लगाने वाला हूँ बच्चों, ठीक है, ऊपर देखिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले अपर लिमिट लगाएंगे फिर लोअर लिमिट लगाएंगे, और ये 2 आ जाएगा ऊपर, यानी 2/3 तो आ जाएगा बाहर, और लिमिट लगाएंगे पहले अपर लिमिट, यानी x ये क्या लगाने वाले हैं 1, तो 1 की पावर 3/2, और फिर लोअर लिमिट 0 लगाएंगे, तो 0 की पावर 3/2, ठीक है, एंड माइनस 1/2 बाहर है, ऐसे यहाँ अपर लिमिट x की जगह 1 का स्क्वायर और माइनस फिर 0 का स्क्वायर, ठीक है, ऐसा करके हमने लिमिट लगा दी। अब आगे क्या करेंगे, सॉल्व। देखिए ये तो 0 हो गया, और 1 की पावर कितनी भी हो 1 ही आता है, और 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 2/3 ही आएगा, और इनटू ये 1, भाई 1 की पावर कितनी भी हो 1 आता है, तो 0 हो गया, और माइनस 1/2, यहाँ 1 की पावर कितनी हो 1 ही आता है, और ये 0 हो गया, तो ये हो गया 2/3 और ये 1/2, एलसीएम लेंगे तो आएगा 6, 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4, और यहाँ 2 3 जा 3 1 जा 3, यानी 1/6 वर्ग इकाई। ये आपका क्षेत्रफल आ गया इस परवलय और इस लाइन से घिरा हुआ। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो देखा कितने अच्छे से क्वेश्चंस को हमने सॉल्व कराया। तो ऐसे ही सॉल्व कराने वाले सभी क्वेश्चंस, ठीक है,
बेहतरीन तैयारी कराने वाले, बस टेंशन मत लीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बच्चों जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा, क्योंकि ये सीरीज़ अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसका महत्व तो अभी नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप पेपर दे के आएंगे तब समझेंगे, ठीक है। सारे क्वेश्चंस आपके फंसने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज से, क्योंकि ये एक जगह से सिलेक्ट नहीं है, कई जगह सेलेक्ट हैं बच्चों, ठीक है। और मॉडल पेपर को कर लीजिए, अनसॉर्ट पेपर को जो हम करा रहे हैं, कुछ नहीं बचने वाला, सब कुछ पेपर में आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हुआ, आई होप कि आप क्लियर हो गया होगा। डायग्राम आप बहुत अच्छे से साफ सुथरा बना के आएंगे और चीज़ों को बहुत अच्छे से लिख कर आएंगे, ठीक है। चलिए, तो ये आपका आंसर, यानी पहला सवाल यहाँ पे हमने सॉल्व करा दिया। इस चैप्टर के क्वेश्चन थोड़े बड़े बड़े हैं बच्चों, तो हो सकता है टाइम लगे सॉल्व करने में, लेकिन कराएंगे बहुत अच्छे से, जिससे आपको हर चीज़ क्लियर हो और आप एग्जाम में आराम से कराएं। तो हो सकता है टाइम लगे सॉल्व करने में थोड़ा सा, लेकिन क्लियरिटी के साथ सारी चीज़ें हम कराने वाले हैं। तो बच्चों ये पहला क्वेश्चन था अभी, ठीक है। तो ये समाप्त हो गया। आगे अगले क्वेश्चन को उठा लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों आपका, चलो उसको लेते हैं। दूसरा, इसमें क्या है बच्चों, प्रथम चतुर्थांश में यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में वृत्त दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 32 और रेखा y बराबर एक्स एवं एक्स अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्रफल निकालना है। देखिए यहाँ किस किस से घिरा हुआ निकालना है, क्वेश्चन नंबर है 2, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 32, इसे मान लो 1, ठीक है। और रेखा दे रखा है, ये तो वृत्त है, ये क्या है, वृत्त है ये, ठीक है, वृत्त। और रेखा y बराबर x, इसे समीकरण नंबर 2 बना लो, ठीक है। और x अक्ष से प्रथम चतुर्थांश में घिरा क्षेत्रफल हमसे पूछा है, ठीक है। फिर समझ लीजिए सवाल को एक बार, क्योंकि सवाल को समझना बेहद जरूरी है। ये हमें वक्र दे रखा है, यानी वृत्त है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 32 और y बराबर x और x अक्ष से पहले चतुर्थांश में घिरा हुआ क्षेत्रफल निकालना है पहले में। तो पहले इसका डायग्राम बनाएंगे बच्चों। देखिए ये वृत्त है, इस वृत्त की पहले हम निकालेंगे रेडियस, जिससे हमें ये ज्ञात हो जाएगा कि हमारी रेडियस कितनी है वृत्त की, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले समीकरण 1 की तुलना कर लेंगे बच्चों। वृत्त का समीकरण क्या होता है, समीकरण 1 की तुलना किससे करने वाले हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर से करने पर, जहां ए क्या है, त्रिज्या, वही तुलना करेंगे। तो यहाँ पर देखिए बराबर में ए स्क्वायर है और यहाँ कितना है 32, तो ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई 32, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, √32। तो ए बराबर क्या आ जाएगा भाई, ए बराबर आ जाएगा प्लस माइनस 16, इसको लिखेंगे हम 16 गुणा 2, क्योंकि 16 दूनी 32 होते हैं, और 16 का बाहर आ जाएगा 4, तो प्लस माइनस 4 और √2, इतने मात्रक आ गया, इतनी मात्रक आ गई, ये आ गई वृत्त की त्रिज्या। तो यहाँ पे पहले हम वृत्त बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पर इस तरीके से ये आपका क्वाड्रेंट हो गया, और यहाँ पर हम इसका एक सर्कल बनाने वाले हैं कुछ ऐसे करके, ठीक है। इस वृत्त द्वारा, तो इसकी त्रिज्या कितनी है, यहाँ पे माइनस के 4√2 और यहाँ प्लस के 4√2, x बराबर ऐसे ही ऊपर 4√2 और नीचे भी माइनस के 4√2, ठीक है। और देखिए y बराबर x, तो y बराबर x कहाँ से होकर जाएगी, यहाँ से होगी ये y बराबर x, और ये वृत्त हो गया आपका, ठीक है। और x अक्ष द्वारा, देखिए वृत्त द्वारा y बराबर x द्वारा और x अक्ष द्वारा, और पहले चतुर्थांश में, किस में, पहले चतुर्थांश में, तो पहला चतुर्थांश जो होता है हमारा वो ये वाला होता है, ये वाला भाग, इसमें वृत्त द्वारा तो ये आ गया वृत्त, y बराबर x द्वारा तो ये आ गई y बराबर x, और x अक्ष द्वारा तो ये आ गई x अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्रफल। तो समझ में आ गया कहाँ पे पहुंचना है आपको, वृत्त y बराबर x और x अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्रफल, यानी ये पूछा है हमसे, ये वाला क्षेत्रफल हमें निकालना है, ठीक है। तो ये क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, उस चीज़ को आपको यहाँ से अब समझना है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हमें ये प्रतिच्छेद बिंदु निकालना पड़ेगा एक, और यहाँ से हम इस पर एक लंब डालेंगे, ठीक है। तो पहले हम इस पार्ट का क्षेत्रफल निकालेंगे एक, तो
और फिर हम इस दूसरे भाग का निकालेंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो पूरा आ जाएगा। ठीक है, आ जाएगा नहीं आ जाएगा। अब यहाँ पे बिंदु बना देते हैं। मान लीजिए ये वाला जो बिंदु है ये ए है और ये वाला बिंदु बी है और ये वाला बिंदु जो है आपका सी है और ये वाला बिंदु डी है और ये वाला बिंदु ई है। क्लियर ना? दो पार्ट में निकलेगा ये, एक तो पहला पार्ट ए बी ई ए और दूसरा पार्ट बी सी डी ई बी, ये वाला दो भागों को निकाल के फिर जोड़ देंगे तो पूरे का आ जाएगा। चित्र समझ में आ गया? चित्र कैसे बनाना है? बहुत साफ सुथरा, अच्छा, बड़ा। ठीक है, क्लियरिटी के साथ। अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले समीकरण 1 और समीकरण 2 के प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम समीकरण 1 व 2 के प्रतिच्छेद बिंदु b के निर्देशांक। तो कैसे निकालेंगे? y बराबर x लगा दो इसमें, y बराबर x पुट इन फर्स्ट, तो y की जगह x लगाना, तो x स्क्वायर तो है और y की जगह क्या लगा दो, x, ऊपर से स्क्वायर और बराबर 32, तो 2x स्क्वायर बराबर 32, तो 2 से कट गया ये 16 बार, तो x बराबर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस के 4, x बराबर प्लस माइनस के 4। अब इसे लगा दो पुट इन सेकेंड, पुट इन सेकेंड, तो x की वैल्यू प्लस माइनस 4, तो y की वैल्यू की आ जाएगी फिर प्लस माइनस 4, क्योंकि यहाँ x की जगह प्लस माइनस 4 लगाऊंगा तो वही तो y की वैल्यू होगी। तो ठीक है, हमारे पॉइंट्स क्या आ गए? तो यहाँ पर पहले चतुर्थांश में तो x भी प्लस का होता है, y भी प्लस का, तो x की वैल्यू भी 4 और y की वैल्यू भी 4, ये आ गए। तो भाई यहाँ पर दो लिमिट हो गई, एक तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, x बराबर 4, x बराबर 4, और यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी होगी जो है x बराबर 4 से लेके 4√2 तक। ठीक है, तो ये जो ई पॉइंट है ना, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ, ई पॉइंट, और यहाँ पे हो गया x बराबर 4, कितना, x बराबर 4। ठीक है, यहाँ इस पॉइंट तक, ई पॉइंट तक, और फिर यहाँ x बराबर 4 से लेके डी पॉइंट तक x बराबर 4√2 तक। ठीक है, तो देखिए अब हम यहाँ पे क्या निकालने वाले हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे, ध्यान से समझिएगा बच्चों। ठीक है, हम यहाँ निकालेंगे समीकरण 1 व 2 से घिरा क्षेत्रफल कौन सा, ए बी सी डी ई ए, ये एरिया निकालना है पूरा, ए बी सी डी ई ए बी सी डी ई ए बराबर, कैसे निकालेंगे, दो भागों में। पहला भाग तो ये वाला ए बी ई ए, क्लियर, ए बी ई ए प्लस ई बी सी डी ए, दोनों को जोड़ देंगे। ठीक, तो यहाँ निकालेंगे, लिखेंगे एरिया ए बी ई ए बी ई ए प्लस एरिया ई बी सी डी ई बी सी डी ई, ये इस तरीके से। ठीक है, तो हम इन दोनों भागों का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, तो हम इन दोनों भागों का बच्चों क्षेत्रफल निकाल लेंगे और आपस में ऐड कर देंगे तो हमारा पूरा जो है क्षेत्रफल आ जाएगा। तो देखिए कैसे करेंगे यहाँ पर। अब हम यहाँ पर लिखेंगे बच्चों, देखिए ये वाला एरिया मुझे निकालना है, ये वाला एरिया, तो ये एरिया में देखिए x = यहाँ पे तो 0 होगा, x = 0 से लेके x = 4 तक लिमिट लगेगी, और ये किसके अंदर आ रहा है, इसमें आ रही है ये वाली लाइन y बराबर x, तो y बराबर x। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेशन लिमिट x बराबर 0 से लेके x बराबर 4 तक, तो 0 से लेके 4 तक, और y dx, कहाँ से, y का मान कहाँ से निकालेंगे, तो फिर ये देखो इसमें आ कौन रहा है, तो इस क्षेत्रफल में ये लाइन आ रही है, तो इस लाइन से निकालेंगे y का मान, और लाइन क्या है, समीकरण 2, यानी y बराबर x से, और फिर प्लस एरिया। अब ये वाला एरिया निकालेंगे, तो इसमें लिमिट कहाँ से कहाँ तक, x बराबर ये 4 है, यहाँ पे x बराबर 4 से लेके x बराबर 4√2 तक, तो लिमिट हो जाएगी x बराबर 4 से x बराबर 4√2 तक, और y dx। अब y का मान कहाँ से निकालेंगे, तो देखो इसमें कौन आ रहा है,
इसमें देखो इसमें ये वृत्त आ रहा है, देखो ये वृत्त है नहीं, ये वृत्त आ रहा है, तो y का मान निकलेगा वृत्त से, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 32 से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 32 से। समझ में आया? हमने यहाँ पर y का मान इसी से क्यों निकाला, क्योंकि इस क्षेत्रफल में ये लाइन आ रही थी, और यहाँ पर हमने वृत्त से ही क्यों निकाला, क्योंकि इस वाले क्षेत्रफल में ये वृत्त आ रहा है, लाइन का कोई रोल नहीं है, लाइन अलग है, और यहाँ पर वृत्त अलग था, लाइन का रोल था, इस वजह से। ठीक है, अब देखिए यहाँ से मान हम निकाल लेते हैं, यहाँ से y का मान तो x है, यहाँ से y का मान और निकाल लो यार। देखिए यहाँ से कैसे निकालेंगे आप, इस एक्स स्क्वायर को भेज दो इधर, तो वाई स्क्वायर बराबर 32 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर स्क्वायर को भेजेंगे तो y बराबर अंडर रूट में 32 को हम क्या लिखेंगे, 32 को हम लिखेंगे जो है रूट 32 का स्क्वायर, रूट 32 का स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर है ये। ठीक है, तो y की वैल्यू ये आ गई, तो यहाँ पे अब आप लगा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप इंटीग्रेशन 0 से लेके 4 और y का मान y बराबर x से, तो x dx, और प्लस इंटीग्रेशन 4 से 4 रूट 2 और y का मान यहाँ से, तो यहाँ से कितना ये रहा अंडर रूट में रूट 32 का स्क्वायर, रूट 32 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और dx। क्लियर? रूट 32 के स्क्वायर को आप 4 रूट 2 का स्क्वायर भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब इसका आप समाकलन कर दीजिए यहाँ पर, तो x के सापेक्ष समाकलन करने पर, तो x की पावर 1 का क्या होगा, x की पावर 2/2 और लिमिट 0 से लेके 4 तक, और प्लस यहाँ पर देखिए ये फॉर्मूला बन गया अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। किसका फॉर्मूला होता है, x/2 अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर/2 साइन इनवर्स x अपॉन a, ये फॉर्मूला है। तो ये a का काम करेगा और ये x का, तो x/2 यानी x/2 अंडर रूट में a स्क्वायर यानी रूट 32 का स्क्वायर 32 और माइनस एक्स स्क्वायर, और प्लस a स्क्वायर/2 यानी रूट 32 का स्क्वायर बाई 2 और साइन इनवर्स x अपॉन a, और a की जगह क्या है रूट 32 एंड ब्रैकेट क्लोज। ये होता है इसका समाकलन, और लिमिट 4 से लेके 4 रूट 2, 4 से लेके 4 रूट 2 तक। ठीक है, अब इसको देखिए सॉल्व करते हैं, तो ये 1/2 तो आ जाएगा बाहर। ठीक है, और यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर बचेगा बस, और लिमिट 0 से लेके 4 तक, यहाँ पर ये x/2 अंडर रूट में 32 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर से रूट कट गया तो 32 बचा, और 2 से कट जाएगा कितनी बार 16 बार, तो 16 साइन इनवर्स x अपॉन रूट 32 को हम क्या लिख देंगे, रूट 32 को हम लिख सकते हैं 4 रूट 2, जो भी सॉल्व करेंगे 4 रूट 2 तक आएगा, और लिमिट है आपकी 4 से लेके 4 अंडर रूट 2 तक। क्लियर ना, समझ में आ रही ना सारी चीजें? बस अब लिमिट लगा दीजिए, तो यहाँ पर लिमिट लगाएंगे तो 1/2 तो है आपका अपर लिमिट, x की जगह 4 लगाएंगे अपर लिमिट, तो 4 का स्क्वायर और यहाँ 0 का स्क्वायर, फिर प्लस इसमें आ जाओ अपर लिमिट x की जगह लगाएंगे 4 रूट 2 यहाँ पे, तो 4 रूट 2/2 अंडर रूट में 32 माइनस x की जगह 4 रूट 2 का स्क्वायर प्लस 16 साइन इनवर्स x की जगह 4 अंडर रूट 2 अपॉन 4 अंडर रूट 2। ठीक है, ये तो हो गई अपर लिमिट और माइनस फिर लोअर लिमिट। लोअर लिमिट में क्या करेंगे, जहां जहां x आ रहा है हमने क्या लगाया 4 रूट 2 लगाया, ऐसे लोअर लिमिट में क्या लगाएंगे 4 लगाएंगे, कहाँ जहां जहां x आ रहा है वहां। देखो यहाँ पे थोड़ा सा जगह नहीं है तो मैं नीचे लगा देता हूँ यहाँ पे, हाँ, तो माइनस तो ये आ गया और ब्रैकेट लगा लीजिएगा, क्योंकि माइनस आ रहा है तो माइनस का अंदर गुणा होगा, इसलिए आप ब्रैकेट लगा लीजिए। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, मैं इधर लगा देता हूँ यहाँ पे माइनस और ब्रैकेट। अब लगाइए 4 एक्स की जगह 4/2 अंडर रूट में 32 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 16 साइन इनवर्स 4/4 रूट 2। ठीक है, एंड ब्रैकेट क्लोज। क्लियर ना? तो इसमें पहले अपर लिमिट लगा दी 4 रूट 2 लगा दिया, फिर माइनस इसी में फिर हमने 4 लगा दिया यानी लोअर लिमिट लगा दी। अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए थोड़ी सी जगह की शॉर्टेज है, तो मैं इधर सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर
फिर आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा बच्चों, इधर देखो यहाँ पर 1/2 तो आपका है और ये 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। फिर प्लस यहाँ देखिए, अब यहाँ पर देखो 2 दूनी 4, और वैसे हमसे सॉल्व करना बेकार है, क्योंकि देखो 4√2 का स्क्वायर करेंगे ना तो 32 आएगा, और ये +32 -32 कट के क्या हो जाएगा 0। भाई ये तो 32 है, इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये भी 32 आएगा, तो +32 और ये -32, इसको सॉल्व करके तो कट के 0 और 0 गुणा इसमें होगा तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्लियर ना, ये पूरा हो जाएगा 0, यानी कि यहाँ पर ब्रैकेट में ये हो जाएगा आपका 0। फिर आ गया है यहाँ पे देखो 4 से कट गया 4 और √2 से कट गया √2, तो 1 बचा, 16 साइन इनवर्स 1 बचा, प्लस 16 साइन इनवर्स 1 बचा। अब आए यहाँ पे माइनस, तो भाई माइनस ब्रैकेट लगा के रखो अभी, ठीक है। यहाँ पे 2 दूनी 4, ठीक है। और देखो यहाँ पर ये 32 है और ये 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, तो 32 में से 16 जाएंगे, भाई 4 का स्क्वायर 16 और 32 में से 16 गए तो √16 बचे, √16, तो यहाँ पे बाहर 2 बचा और अंडर रूट में 16 प्लस 16 साइन इनवर्स, यहाँ देखो 4 से कट गया 4, तो क्या बचा 1/√2, 1/√2 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। ऐसे करके अब आगे आ जाते हैं, तो देखो 2 8 16, तो यहाँ पे हो गया 8 प्लस ब्रैकेट में ये तो 0 हो गया, यहाँ पे 16। अब यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स, ये 1 किसकी वैल्यू होती है साइन में, क्योंकि यहाँ साइन आ रहा है तो साइन में किसकी वैल्यू 1 होती है, साइन 90 की, यानी साइन 90 डिग्री की, और माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो ये 2 और √16 में से बाहर आएगा 4, ठीक है। 2 √16 आपका बचा यहाँ पे, ठीक है, एंड माइनस प्लस माइनस 16, 1/√2 साइन में किसकी होती है, तो ये होती है साइन 45, यानी π/4 की वैल्यू, ठीक है। तो अब देखिए साइन से साइन इनवर्स हट जाएगा, यहाँ से ये हट जाएगा, तो बचेगा क्या 8 बचा, फिर यहाँ पे ये 16, यहाँ से साइन इनवर्स तो हट गया, क्या आ गया 90 डिग्री, और 90 डिग्री को हम लिखते हैं π/2, और -4 दूनी 8 और माइनस के 16, साइन हट गया, क्या बचा π/4, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, आगे हम दो है, ठीक है। 8 ये 2 8 16, तो 8 पाई और माइनस के 8 और ये 4 चौक 16 माइनस के 4 पाई, तो +8 से -8 कट गया, 8 पाई में से 4 पाई गया, तो 4 पाई वर्ग इकाई। दिस इज योर आंसर। ऐसे करके तो सवाल बहुत सिंपल था, बशर्ते कि आप कैलकुलेशन थोड़ा सही करके चलें, मिस्टेक कोशिश करना ना हो, जो कि गलती हो जाए दिक्कत रहती है थोड़ी सी, तो सावधानी से कीजिए सारी चीज़। अगर आपको थोड़ी सी भी दिक्कत आई हो तो वीडियो को एक बार रिपीट कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने कोई भी चीज़ नहीं छोड़ी है आपको समझाने के लिए, सारी चीज़ों को मैंने बोला भी है, बोलने पर भी फोकस किया करो, समझाया भी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे समाप्त होता है नंबर 2। बच्चों मैं फिर कह रहा हूँ क्वेश्चन यहाँ पर लॉन्ग हैं, तो थोड़ा सा जो है टाइम भी लग सकता है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे आपका बहुत बेहतरीन तरीके के साथ बच्चों कंप्लीट हुआ। अगले क्वेश्चंस को ले लेते हैं बच्चों। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, ये बोर्ड एग्जाम में बच्चों सभी क्वेश्चंस आए और बहुत बहुत बार आए हैं, ठीक है, और यही आएंगे, रिपीट यही होंगे, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए तीसरा क्या है, उस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो x = 0, x = 2 पाई तथा वक्र y = cos x से घिरा हुआ है, ठीक है। देखिए तीसरा सवाल है, x = 0, x = y और y = cos x, इन तीनों से घिरा हुआ क्षेत्रफल निकालना है। x = 0, x = y, पाई नहीं 2 पाई है, y नहीं 2 पाई है, ठीक है। x = 0, x = 2 पाई और y = cos x से घिरा हुआ क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है और मेनी टाइम्स रिपीट हुआ है, बुक में भी था बच्चों ये क्वेश्चन। देखिए हमने कैसे कराएंगे, हम पहले हमें y = जो cos x है ये वक्र है और इसका हमें ग्राफ बनाना आना चाहिए, ठीक है। वो कैसे बनाएंगे, आइए यहाँ पे आ जाइए। जैसे ये आपका XY प्लेन हो गया और इस पर जो cos x का ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके से होता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ये होता है कुछ इस तरीके से।
ऐसे करके। ये होता है cos x का ग्राफ, ठीक है, cos x का ग्राफ है ये। अब देखिए यहाँ पे x बराबर, ये y एक्सिस से शुरू हो रहा है, मतलब x बराबर तो यहाँ पे 0 है, ठीक है, x बराबर 0 से, और देखिए यहाँ पर होता है ये π/2, कितना होता है ये π/2, और इसमें ये पूरा 1 पाई होता है, तो इस π/2 में ये 1 पाई और जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3π/2, और फिर 1 पाई और जोड़ देंगे तो ये पूरा हो जाएगा आपका, नहीं यहाँ तक, सिर्फ 2 पाई तक कहा है ना, तो सिर्फ यहाँ पे इतना, यहाँ तक निकालना है हमें, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2 पाई, आगे का नहीं पूछा है, सिर्फ 2 पाई तक पूछा है ना। तो ये आधा ग्राफ है, तो इसलिए π/2 पूरा एक जो साइकिल होता है, ये पूरा एक साइड का, ये पाई का होता है, 1 पाई का, तो ये आधा है, तो यहाँ आधा पाई, और यहाँ से यहाँ तक 1 पाई, 3π/2 हो गया, और फिर आधा पाई और तो 2 पाई हो गया। तो यानी कि 0 से लेकर 2 पाई तक का हमें क्षेत्रफल निकालना है। कौन कौन सा क्षेत्रफल निकालना है, देखो ये वाला क्षेत्रफल, और ये वाला क्षेत्रफल, और ये वाला क्षेत्रफल, इतना क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो ये क्षेत्रफल बच्चों हम कैसे निकालेंगे, उस चीज़ को आप ध्यान से समझिएगा। देखिए हम ऐसा कर लेते हैं, हम ये पूरा क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, सिर्फ हम इतना क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, ये वाला, सिर्फ इतना क्षेत्रफल हम निकाल लेते हैं, ये वाला, ठीक है, इतना क्षेत्रफल हम निकाल लेते हैं, और इसमें कितने से गुणा कर देंगे, तो देखो इस जैसे कितने भरना है इसमें, यहाँ पे देखिए ये वाला भाग, और ये आधा भाग, और फिर ये वाला आधा भाग, और ये वाला आधा भाग, सब आपस में बराबर हैं, तो 1 2 3 4। अगर हम सिर्फ इस भाग का क्षेत्रफल निकाल लें और 1 2 3 4 से करते हैं गुणा, तो पूरे का आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, क्लियर ना। एक तो तरीका ये है कि पहले आप इस भाग का निकालो, फिर इस भाग का निकालो, फिर इस भाग का निकालो, और फिर सबको जोड़ दो। वो थोड़ा लंबा प्रोसेस रहेगा, शॉर्ट में समझिए। सिर्फ हम यहाँ से लेके यहाँ तक का निकाल ले रहे हैं, 0 से लेके π/2 तक का इतना पार्ट, और इसके बराबर ही ये आधा है, और ये वाला और ये चारों आपस में बराबर है, तो क्यों ना हम जो है इसका निकाल लें और 1 2 3 4 से गुणा करते हैं, तो चारों का आ जाएगा, क्योंकि सभी समान है, क्लियर ना। तो हम यहाँ पे इनको पॉइंट आउट कैसे करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे ये A मान लीजिए, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है, ये पॉइंट D है, ये पॉइंट E है, ये पॉइंट F है, और ये पॉइंट G है, और ये पॉइंट H है। तो हमें जो एरिया निकालना है वो हमें निकालना है कौन सा, DABC DEFGHF, यूँ करके यूँ करके यूँ करके यूँ ऐसे करके, ये वाला एरिया ऐसे करके यहाँ तक ये निकालना है, इतना क्षेत्रफल निकाल। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 2 व 3 से घिरा क्षेत्रफल बराबर, यानी एरिया, क्षेत्रफल यानी एरिया कौन सा, DABCDE DABCDEFGHF, ये पूरा एरिया हमें निकालना है, समझ रहे हैं आपको। ये वाला ABCDEFGHF, ये पूरा एरिया हमें निकालना है। तो वो हम कैसे निकालेंगे, बराबर एरिया, सिर्फ ये वाला निकाल लेते हैं हम, ये वाला ध्यान से समझिएगा, ABCDA, और ऐसे 4 हैं, तो 4 से कर देंगे इसमें गुणा, तो बात बन जाएगी। भाई सबका अलग अलग निकालने की अपेक्षा एक का निकाल लो, और ऐसे कितने 4 से गुणा कर दो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देखेंगे चित्रानुसार, तो 4 गुणा इंटीग्रेशन, यहाँ से यहाँ तक लिमिट कितनी है, 0 से लेके π/2 तक, 0 से लेके π/2 तक, y dx, कहाँ से, ये किसका ग्राफ है,
y बराबर cos x वक्र से, ठीक है। तो 4 इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 तक, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी cos x, क्योंकि y की वैल्यू क्या है cos x, और dx। अब इसका आप x के सापेक्ष समाकलन करने पर देखिए 4 गुणा cos x का समाकलन क्या होता है sin x, और लिमिट 0 से लेके π/2 तक। तो इधर आ जाइए, तो 4 तो है, अपर लिमिट लगाएंगे तो sin x की जगह π/2 और माइनस लोअर लिमिट sin x की जगह 0 डिग्री, तो 4 इंटू साइन π/2 की वैल्यू क्या होती है 1 और इसकी ये 0, तो फाइनली 1 का 4 करेंगे 4 वर्ग इकाई, आपका आंसर इस तरीके से। और बहुत शॉर्ट हो गया, वरना बहुत लॉन्ग हो जाता। आप उस तरीके से करते कैसे, पहले आप 0 से लेकर π/2 तक निकालते और y बराबर cos x लगाते, उसका आगे साइड में रख लो। फिर π/2 से लेके 3π/2 तक निकालते और y बराबर cos x लगाते, ठीक है। और फिर 3π/2 से 2π तक लगाते, y बराबर cos लगाते, उसको लगाते, तीनों को फिर जोड़ते, तब आंसर आता। आप ऐसे भी कर देते, जैसे मैं शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश करूं तो फिर थोड़ा बड़ा हो जाएगा। देखिए मैं आपको सॉल्व कर ले, थोड़ा सा समझा देता हूँ। एक तो कैसे 0 से π/2 तक, 0 से π/2 और cos x dx, प्लस फिर π/2 से 3π/2, π/2 से 3π/2 और cos x dx, प्लस 3π/2 से यहाँ तक, यानी ये लिख दूँ इंटीग्रेशन 3π/2 से 2π तक, और यहाँ भी cos x dx। अब इन सब का इंटीग्रेशन कर देते और फिर लिमिट्स लगाते और सॉल्व करते, हमारा आंसर आ जाता, यही आता, ठीक है। तो आप कैसे भी कर सकते हैं, एज यू विश, आपका क्वेश्चन समाप्त। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने इसको शॉर्ट किया बच्चों, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और वरना आप वो वाला मेथड भी यूज कर सकते हैं, बस आगे तो आप कर ही लेंगे, लिमिट लगा देंगे समाकलन करके, ठीक है। ग्राफ आपको क्लियर होना चाहिए क्वेश्चन का कौन सा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी आपका थर्ड वाला बच्चों समाप्त हुआ। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को उठा लेते हैं बच्चों, फोर्थ वाले प्रश्न को। देखिए इसमें क्या कहा है, परवलयों y² = 4ax और x² = 4ay से घिरा हुआ क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। फोर्थ सवाल है, परवलयों y² = 4ax 1 और x² = 4ay 2 से घिरा हुआ क्षेत्रफल। तो भाई इनसे घिरा हुआ क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, तो हम कैसे करने वाले हैं, आइए समझते हैं। से घिरा क्षेत्रफल निकालना है, तो देखिए सबसे पहले इनके ग्राफ बनाने हमें आनी चाहिए प्लेन पर। तो देखिए ये प्लेन है हमारा, इधर एक्स वाई प्लेन है, y² = 4ax, इट इज राइट हैंडेड पैराबोला, एक्स अक्ष की पॉजिटिव साइड पे बनेगा, कैसे, ऐसे, ठीक है। और ये x² = 4ay, इट इज अपवर्ड पैराबोला, y अक्ष की पॉजिटिव साइड पे बनेगा, कैसे, ऐसे। और इन दोनों से घिरा हुआ क्षेत्रफल निकालना है, यानी ये वाला तो हो गया आपका y² = 4ax और ये वाला हो गया आपका x² = 4ay, और इनसे घिरा हुआ क्षेत्रफल हो गया ये वाला, ये हमें निकालना है, ये क्षेत्रफल हमें निकालना है। ये आपकी x पॉजिटिव हो गई, ये आपकी x नेगेटिव, इट इज y पॉजिटिव एंड इट इज y नेगेटिव, ये इट इज मूल बिंदु, यानी कि जो है आपके ओरिजिन पॉइंट्स हो गए, ठीक है। अब ये एरिया आपको निकालना है, तो आप ये वाला एरिया कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझिए। हम इसको पॉइंट आउट करेंगे, ये A पॉइंट हो गया, ये B पॉइंट हो गया, ये C पॉइंट हो गया और ये D पॉइंट हो गया। और हमें पहले इन दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु ये और निकालने पड़ेंगे, और यहाँ से फिर ये जो दूरी है ये इस तरीके से। तो पहले हम निकालेंगे ये टोटल एरिया और में से घटाएंगे ये खाली वाला भाग, तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम नाम देते हैं ABCD E.9 देते हैं, ठीक है। तो चित्रानुसार क्या करेंगे हम यहाँ पे, तो चित्रानुसार समीकरण 1 और 2 के प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लेते हैं, ठीक है। तो वो कैसे निकालेंगे भाई, तो यहाँ से आप जो है x का मान निकाल के यहाँ लगा दो, फिर उससे मान निकल के उसे यहाँ लगा देना, ठीक है। तो x² को भेजो आप इधर, तो अंडर रूट में 4ay
कोटेन फर्स्ट यहाँ पे लगाओ, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a और x से क्या लगाने वाले हैं, ये वाला अंडर रूट में 4ay, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a तो है, ये बाहर क्या आएगा इसमें से 2 अंडर रूट a और ये अंडर रूट y ही रहेगा। ठीक है, इस तरीके से। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं भाई, यहाँ पर आप ऐसा कीजिए भाई, हमने ऐसे x की वैल्यू निकाल ली, अंडर रूट 4ay यहाँ लगा दी। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करो, वर्क कर दो दोनों, और क्या कर दो, वर्क। तो यहाँ पे y की घात 4 हो जाएगी और यहाँ पे 4 दूनी 8a और अंडर रूट ay का वर्ग, तो y की घात 4, यहाँ 8 का वर्ग 64 a स्क्वायर और इसका रूट हट जाएगा तो ay हो जाएगा ये। ठीक है, तो y की घात 4 और इनको बुला लो इधर, माइनस के 64 का करेंगे 64 ही रहेगा, a स्क्वायर का a में करेंगे a³ और y बराबर 0, वही इनका गुणा करके हमने इधर बुला लिया। अब यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ से सब में से कॉमन आ रहा है y, तो क्या बचा y की पावर 3 माइनस के 64 a³ बराबर 0, तो यहाँ से एक तो y की वैल्यू आ जाएगी 0 और यहाँ से एक y³ बराबर आ जाएगा 64 a³, तो यहाँ से y की वैल्यू मिलेगी मुझे 64 का मतलब क्या हो गया, 64 घनमूल ले लेंगे भाई, इधर भी घात 3 इधर भी घात 3 घनमूल आ जाएगा, तो घनमूल लेंगे 64 का घनमूल 4 और a³ का a, तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी 4a। अब y की वैल्यू 0 तो यहाँ पे लगाऊंगा तो x की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। ठीक है, y बराबर 0 तो x बराबर भी 0 आ जाएगा और यहाँ पे x स्क्वायर बराबर 4a, y की जगह क्या लगाऊंगा 4a, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 चौक 16 a स्क्वायर, तो x बराबर आ जाएगा ये भी 4a ही आएगा निकल के। ठीक है, चलिए, तो ये वाले जो हमारे बिंदु हैं ये निकल के आए 4a, 4a, तो सिर्फ हमें तो x अक्ष पे चलेगी दूरी चाहिए यहाँ से यहाँ तक, तो कितनी है 4a, x इज इक्वल टू 4a। ठीक है, अब देखिए लिमिट जो होगी हमारी वो x बराबर 0 से लेके x बराबर 4a तक होगी, x अक्ष पे जो चलेगी दूरी, यहाँ पे कितना है x बराबर 0। तो अब हम देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम यहाँ लिखेंगे अब समीकरण 1 व 2 से घिरा क्षेत्रफल कौन सा, ABCDA, एरिया ABCDA बराबर कैसे निकालेंगे, पहले निकालेंगे ये पूरा वाला एरिया, ये टोटल एरिया ABCEA और में से फिर माइनस करेंगे, किसको माइनस करेंगे, ये जो खाली एरिया है, यानी कि इस वाले को ADCEA, एरिया ADCEA को भाई इस टोटल में से अगर मैं ये वाला घटा दूंगा तभी तो ये मिलेगा, क्लियर ना। बस तो अब देखिए इसके लिए जब हम ये पूरा एरिया निकालेंगे तो ये ग्राफ x इक्वल टू 0 से तो शुरू हो रहा है और x इक्वल टू 4a पर एंड हो रहा है, तो इंटीग्रेशन x इक्वल टू 0 से लेके 4a तक तो लिमिट हो गई और y dx, y की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, तो देखो इस वाले क्षेत्रफल में कौन सी परवलय आ रही है, देखो ये वाली परवलय आ रही है, ये वाली ये तो परवलय है, ये कौन सी है y स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो इस वाले क्षेत्रफल में सिर्फ ये ब्लैक वाली जो परवलय है ये इन्वॉल्व है, रेड वाली का कोई रोल नहीं है, अलग है, तो यहाँ से निकालेंगे y का मान, कहाँ से, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x से, और फिर माइनस कौन सा, ये वाला एरिया, तो ये लिमिट देखिए इस वाले एरिया के लिए भी ये जो ब्लैक खाली एरिया घटाएंगे तो ये भी x इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रहा है और x इक्वल टू 4a पे एंड हो रहा है, तो x इक्वल टू 0 से लेके 4a, और इस वाले एरिया में कौन इन्वॉल्व है, देखो ये रेड वाली परवल है, ये वाली इन्वॉल्व है, ये परवल है, ये तो है, देखो ये वाली परवल का तो इन्वॉल्व, ये तो इसकी इसी परवल का तो रोल है, ब्लैक वाली का कोई रोल नहीं है, तो यहाँ से रेड वाली यानी इससे निकालेंगे y का मान, तो y dx कहाँ से, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay से, क्लियर ना, क्यों हुआ कैसे हुआ सारी चीजें एकदम डिटेल में बता रहे हैं, बस कोई चीज दिमाग से बाहर नहीं जाएगी। अब इसका क्या करिए, y का मान निकालो, तो क्या आएगा रूट 4ax, भाई यहाँ से निकालेंगे अगर हम y का मान तो अंडर रूट 4ax, स्क्वायर को भेजेंगे तो 4ax और बाहर क्या आएगा 2 अंडर रूट a,
और रूट एक्स रह जाएगा। तो 2 अंडर रूट ए और रूट एक्स मतलब एक्स की पावर 1/2 ये आ गई। और यहाँ से हम निकालेंगे y का मान, तो y की वैल्यू क्या है 4a को नीचे भेज दो, x²/4a। तो लगा दो भाई यहाँ पे। तो x = 0 से लेके 4a, यहाँ से हमने y का मान निकाला तो क्या निकल के आ रहा है, ये रहा 2 अंडर रूट a x की पावर 1/2 dx माइनस इंटीग्रेशन 0 से लेके 4a, यहाँ से हमने y का मान निकाला तो क्या आ रहा है, ये रहा x²/4a dx। अब देखो ये तो कांस्टेंट है, इसे बाहर ले लो 0 से लेके 4a और x की पावर 1/2 dx माइनस यहाँ 1/4a को ले लो बाहर 0 से लेके 4a x की पावर 2 dx। अब इनका कर दीजिए समाकलन। देखिए सारी चीज़ें बहुत डिटेल में समझा रहा हूँ, कुछ भी नहीं छोड़ रहा हूँ, जैसे कि आपको हर चीज़ समझ में आ जाए। कोई भी बच्चा जो हमसे पढ़ रहा है वो ऐसा ना सोचे कि हमारी ये चीज़ समझ में नहीं, हर स्टेप को मैं लिख रहा हूँ, कोई भी स्टेप गायब नहीं कर रहा, ठीक है। अब मैं ये हटा देता हूँ, थोड़ा सा ना जगह की शॉर्टेज है। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो इधर आ जाएगी यहाँ पे। तो ये 2 रूट ए तो कांस्टेंट है, बाहर रहेगा, और x की पावर 1/2 का समाकलन करेंगे तो x की पावर 1/2 + 1 1/2 + 1 यानी 3/2 और 0 से लेके 4a एंड माइनस 1/4a तो बाहर है। यहाँ पे x की पावर 2 का समाकलन करेंगे, x की पावर 3/3 और लिमिट 0 से लेके 4a। तो देखिए ये 2 तो आ जाएगा ऊपर, तो 2 दूनी 4 रूट a और बटे 3, और यहाँ पे लगाएंगे अपर लिमिट, तो x की जगह अपर लिमिट यानी x की जगह लगाओ 4a और पावर 3/2 और माइनस फिर x की जगह लोअर लिमिट तो 0 लगाएंगे, 0 की पावर 3/2 माइनस 1/4a, फिर यहाँ अपर लिमिट भाई 3 तो बाहर आ जाएगा, 3 4 जा 12 हो जाएगा, ये 12a और x की जगह अपर लिमिट यानी 4a की पावर 3 माइनस लोअर लिमिट 0 की पावर 3। सॉल्व कर लेते हैं भाई। तो 4 अंडर रूट a/3 तो है, 4a को हम लिखेंगे 2 अंडर रूट a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 4a को 2 अंडर रूट a का होल स्क्वायर, और ऊपर से पावर कितनी है 3/2 और ये तो 0 हो ही गया, माइनस 1/12a, 4 की घात 3, 4 चौक 16 चौका 64 और 1 की घात 3, ये तो 0 हो ही गया। अब देखो इससे ये जो स्क्वायर है ये कट गया, तो बचा क्या पहले 4 रूट a/3 गुणा 2 की घात 3, 2 की घात 3 2 दूनी 4 दूनी 8 और गुणा रूट a की घात 3 कितना होता है a रूट a, रूट a की घात 3 a रूट a और माइनस ये हो गया 64a³/12a। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखो 8 चौक 32, 8 चौक 32 और a और रूट a क्या हो गया a और एक a ये रहा a², भाई ये तो a है, ठीक है, यहाँ पर ये a है, यहाँ पे हमने क्या किया ये a³ था तो a³ का क्या निकलेगा बाहर a रूट a, तो a और रूट a एक और a तो a इंटू a² हो गया और बटे में कितना है 3 माइनस यहाँ पे 4 3 12, 4 से काटेंगे 16 चौका 64 और इससे इसकी पावर बढ़ गई स्क्वायर टाइम, तो ऊपर बचा 16a²/3, 16a²/3, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो तो एलसीएम आएगा भाई 3, तो 32a² माइनस 16a², 32a² - 16a², कितना बचा 32 में 16 गए तो 16a²/3, तो फाइनली आपका आंसर 16a²/3 वर्ग इकाई, दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों ये हमने 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराए। आई होप कि आपको समझ में आए होंगे बच्चों, और वीडियो अच्छा लगे तो शायद लाइक कर दीजिएगा यार, शेयर कर दीजिएगा, ठीक है बच्चों। बाकी क्वेश्चंस अगले वीडियो में मिलेंगे।